लिखी थी कि ध्यान करना ही खुद को जानने का सबसे बेस्ट मेथड है, तरीका है। तो जब जब तो शांत माहौल होता है तब तो ध्यान करना ईजी होता है, पर जब मन पे दबाव हो या डर हो या डिज़ायर्स हो, फिर तो मन सुनता ही नहीं किसी की। फिर हम कैसे ध्यान कर सकते हैं? तब तुम उन डिजायर्स पर ध्यान करो। वो आई है ना तुम्हारा ध्यान भंग करने के लिए, वो आई है तुम्हें पकड़ लेने के लिए, घेर लेने के लिए। तुम कहो मैं तुम्हें ही देखूंगा, बताओ क्या चाहिए, आओ बात करो। जब तुम इतनी मुझसे लपट झपट कर ही रही हो कि सर पे चढ़ने के लिए आ ही गई हो, तो आओ फिर बैठो, बात करें, बताओ क्या बात है। आमतौर पर इच्छाओं का, डिजायर्स का विरोध सफल नहीं होता। वो बड़ी जिद्दी होती हैं, इधर से दबाओ तो उधर से आ जाती हैं। इससे अच्छा ये है कि उनसे बातचीत कर ली जाए, क्योंकि भागने वाली तो है नहीं। कभी कभार देखा है, तुम नहाए धोए बैठे हो पर एक मक्खी आ जाएगी, उसको ठीक तुम्हारी नाक पे ही बैठना है और तुम उसको भगाते हो, और फिर अब उसको आना है। ऐसी ही कामना होती है। उसको लहट लग गई तो लग गई, वो लौट लौट के आएगी। उससे बात करो, उससे पूछो क्या देख रहे हो। मक्खी से पूछो क्या चाहिए, वो बोलेगी गंदगी चाहिए, भोजन चाहिए। उसको बोलो मेरी नाक में है ही नहीं वो, तब हो सकता है वो हट जाए। कामना से भी पूछो चाहिए क्या, काहे परेशान करती है। तो अपनी कुछ कहानी बताएगी, बोलेगी ये कमी लग रही है, ये उम्मीद लग रही है, उम्मीद है कि कमी को इस प्रकार से पूरा कर लेंगे। तो उससे समझो कि कमियां ऐसे पूरी होंगी क्या, और होती हो तो कर लेते हैं। इच्छा का एक बहाव होता है। इच्छा में दम तभी तक है जब तक वो बहाव बना हुआ है। थोड़ी सी देर को भी रुक गए अगर, तुमने उससे कहा थमो जरा बातचीत करते हैं, रुको, जरा सी देर को भी रुक गए अगर, तो इच्छा की पकड़ ढीली पड़ जाती है। प्रयोग करके देख लेना। करे जा रहे हो, इच्छा का जोर बना रहेगा। जरा सा रुक जाओ कुछ सेकंडों के लिए, उतनी देर में जान जाओगे कि इच्छा दुर्बल हुई। जैसे कोई आदमी भागा चला जा रहा हो, उसके पास एक गतिवेग है, एक मोमेंटम है। एक बार तुमने उसको रोक दिया, अब दोबारा उतनी गति पकड़ना उसको मुश्किल पड़ेगा। और इच्छा तो ऐसी भी नहीं है कि जैसे कोई आदमी सपाट सड़क पे भाग रहा हो। इच्छा तो ऐसी है कि जैसे कोई ढेला किसी पहाड़ से लुढ़क रहा हो। वो जितनी गति पकड़ता है उतनी ही गति और बढ़ाता है। जितनी देर लुढ़केगा उसकी गति बढ़ती ही रहेगी। आदमी अगर भाग रहा है तो जितनी देर भागेगा गति कम होने की संभावना बढ़ेगी। ढेला जितनी देर लुढ़केगा गति उसकी और बढ़ेगी। इच्छा ऐसी होती है, और अपने साथ कई ढेले और लेके आएगा। बढ़िया बात। जिस भी चीज को स्पर्श करेगा उसे भी अपने साथ लुढ़काना शुरू कर देगा। इसीलिए तुमने देखा है कि इच्छाओं से फिर इच्छाएं उठती हैं। उनसे लड़ना मत, कोई नहीं जीता। उनसे बात करना,
उनसे कहना थमो, चाय पियो, अभी बिजी हूँ। थम जाओ। किसी भी कर्म को हम शुरू करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड तक तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं, जैसे 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, और आपका मनोबल भी बढ़ता है क्योंकि आप कुछ टाइम से अभ्यास कर रहे हो। कुछ टाइम के बाद वो कर्म छूट जाता है या परिस्थितियाँ ऐसे आती है कि वो 10, 12, 15 दिनों के लिए छूट गया, 1 महीने के लिए छूट गया। फिर जब आप वापस से शुरू करते हो तो आपको लगता है कि आपको जो आपने 30, 40 दिन, 50 दिन किया था वो ज़ीरो हो गया, अब फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करते हो। तो इस परिस्थिति में क्या करें कि आपकी कोई हैबिट ऐसी हो या कुछ हो, वो छूट गई हो, उसे वापस से ऊपर बढ़ाना हो तो वो छूटे ना। इसका मैं कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं तो यही कह पाऊंगा कि अगर कोई चीज़ कीमती है तो उसको तो बार बार पुनः पुनः वापस पाना होगा। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटा मुक्ताहार। कोई चीज कीमती है तो वो 100 बार भी तुमसे अगर छूटे, टूटे, बिछड़े तो भी उसकी ये पात्रता है, उसकी ये कीमत है कि तुम उसे पुनः लेकर के आओ, पुनः प्राप्त करो। लेकिन तुम ये करो, इसके लिए पहले आवश्यक है कि तुम्हारा ध्येय ऊंचा हो, तुम जिसके साथ लगे हुए हो उसकी हैसियत ऊंची हो, तब तो वो इस काबिल है कि 100 बार भी रूठे तो उसको 100 बार मनाया। ऊंचे शिखर पर तुम्हारी दृष्टि है और तुम चढ़ रहे हो और बार बार फिसलते हो, तब तो ये बिल्कुल सम्यक है कि 100 बार भी गिरो तो 100 बार पुनः चढ़ने की कोशिश करो। न गिरने की कोई आश्वस्ति मैं नहीं दे सकता, पर मैं इतना बता सकता हूं कि कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें मरकर भी हासिल किया तो बढ़िया किया। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो 100 हारों के बाद भी जीती, तो क्या बात है। बात यह नहीं कि तुम कभी हारो ही नहीं, बात यह है कि लड़ाई वो लड़ो जिसमें 100 हारें भी मायने न रखें। छोटी लड़ाई लड़ी तुमने, उसको तुमने एक बार में जीत लिया, क्या जीत लिया। छोटी लड़ाई लड़ी तुमने और एक ही बार में जीत गए तो क्या जीत मिली। बड़ी लड़ाई लड़ो और 100 बार हार के फिर जीतो, मजा आ जाएगा। बात हार या जीत की नहीं है, बात लक्ष्य के बड़े होने की है। और लक्ष्य अगर बड़ा है तो तुम अपने आप 100 हार बर्दाश्त कर लोगे, और लक्ष्य अगर छोटा है तो फिर छोटी छोटी हार भी बर्दाश्त नहीं होती। तुम कहते हो एक तो चीज छोटी मांग रहे हैं, वो भी मिल नहीं रही, फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाते हो। इसीलिए जो लोग ऊंचे लक्ष्यों के पीछे होते हैं उनमें एक अद्भुत संयम और धैर्य आ जाता है। वो बार बार गिरते हैं और बार बार खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका निशाना ऊंचा है। ध्येय अद्भुत है, अब उन्हें हार बुरी नहीं लगती।
ऊंचा लक्ष्य तो एक ही है ना, तो उसके अलावा भौतिक मतलब संसार का तो कोई लक्ष्य हो नहीं सकता ना। देखो, मन में जब निराकार लक्ष्य होता है तो संसार में भी तमाम तरह के साकार लक्ष्य खड़े हो जाते हैं। तुम मेरे पास आए हो शांति के लिए, शांति तो निराकार होती है, या शांति का कोई रूप रंग आकार होता है, लेकिन यहां आने के लिए ट्रेन, बस, टिकट, फ्लाइट कराया होगा ना, तो वो तो सब छोटे छोटे और साकार लक्ष्य थे कि नहीं? तो हृदय निराकार के साथ जुड़ा रहे, हाथों को, बुद्धि को तो साकार के साथ ही जुड़ना पड़ेगा ना। तुम पूछ रहे हो कि लक्ष्य एक ही होता है, हाँ, आखिरी लक्ष्य एक ही होता है, पारमार्थिक लक्ष्य एक ही होता है, लेकिन उस एक लक्ष्य के कारण बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्य भी स्वयं बन जाते हैं। इस सत्र को 8:30 या 9 बजे शुरू होना था, ये भी तो एक लक्ष्य ही है कि नहीं है? पर ये छोटा लक्ष्य किसकी सेवा में समर्पित है? बड़े लक्ष्य की सेवा में समर्पित है। जा रहे हो तुम एकदम पहाड़ की चोटी पर गाड़ी चलाते हुए, तो नजर कहां रखते हो? पहाड़ की चोटी पे रखते हो? क्यों नहीं रखते? तुम जा तो रहे हो पहाड़ की चोटी पर, तो लगातार पहाड़ की चोटी को देखते हुए गाड़ी काहे नहीं चलाते? बस। तो अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल भले ही उदात्त हो, ऊंचे से ऊंचा हो, लेकिन तात्कालिक रूप से तो निगाह जो सामने साकार संसार है उसी पर रखनी पड़ती है। उसको भूल मत जाना। अध्यात्म के नाम पे ये ना कह देना कि मुझे तो ऊपर आसमानों में पहुंचना है, ऊपर ही देख के चल रहे हो, नीचे गड्ढे में गिरोगे। दिल में आसमान रहे लेकिन निगाह धरती पर ही रहे। हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि किसी खास का ही भला और किसी खास का ही बुरा? क्योंकि तुम अपने आप को खास समझते हो। जब तुम खास हो तो 2-4 खास लोग जोड़ लेते हो, ढूंढ लेते हो अपने लिए। परमात्म तत्व में निर्वैशिष्ट्य होता है। वो खास नहीं होता, वो लोकलाइज्ड नहीं होता, वो विशिष्ट नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। हम पूरे तरीके से विशिष्ट हैं। मुझे तुमसे बात करनी है तो खास तुम्हारी ओर देखना पड़ेगा। मैं पर्दे की ओर देख के बोलूं और नाम लूं तुम्हारा तो तुम्हें अजीब लगेगा, क्योंकि तुम अपने आप को खास मानते हो। खास माने समझते हो क्या होता है? खास माने सीमित, खास माने समय और स्थान में केंद्रित, खास माने किसी जगह पर अवस्थित, लोकलाइज्ड, टेम्पोरलाइज्ड। आदमी चूंकि अपने आप को विशिष्ट बना देता है, स्पेसिफिक बना देता है, तो इसीलिए फिर उसके रिश्ते नाते भी सब किनसे बनते हैं? खास लोगों से। मैं एक खास देह हूं, ये तो मेरा इस दूसरी खास देह से रिश्ता है, इस तीसरी से, इस चौथी से, बस बात खत्म। समष्टि से अब नहीं हो सकता। अब मैं सर्वव्यापक नहीं हो सकता, कूटस्थ नहीं हो सकता। मैं जैसे ही कुछ हुआ, मेरी जिंदगी में जो कुछ है उसे भी कुछ ही होना पड़ेगा। इसीलिए फिर जानने वालों ने बात करी है मिटने की। वो कहते हैं सब कुछ पाना हो तो तुम मिट जाओ,
क्योंकि जब तक तुम कुछ हो तुम्हें कुछ कुछ ही मिलेगा। जब तक तुम कुछ हो तुम्हें कुछ कुछ ही मिलेगा, और जब तुम कुछ नहीं हो तब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कबीर गाते हैं, हमसम बड़ा कौन परिवारी। तुम कह रहे हो मेरा 2 ही 3 खास लोगों से नाता बनता है। कबीर अपना कोई विशिष्ट कोई खास परिवार नहीं बनाते, तो फिर गाते हैं हमसम बड़ा कौन परिवारी। वो बोलते हैं पूरी दुनिया हमारा परिवार है, हमसे बड़ा कौन परिवारी है। और तुम हम पे आरोप लगाते हो कि हमारा परिवार नहीं है, हमसे बड़ा कौन परिवारी। गुरुजी मतलब सबके प्रति समान भावना। तुम सबके प्रति समान भावना कैसे रखोगे? तुम अपने को ही असमान समझते हो, तो दूसरों के प्रति समान कैसे हो जाओगे? पहले स्वयं को तो मिट्टी समान, आसमान समान, नदी समान समझो, तब तो तुम्हारे लिए सब समान होंगे ना। जब तुम ही खास हो तो दूसरे तुम्हारे लिए सब आम या एक कैसे हो सकते हैं? तुम अपनी खासियत को केंद्र बना करके पूरी दुनिया को देखोगे ना। अगर तुम खास हो तो इस खास केंद्र से तुम दुनिया को देख रहे हो, तो बस अब कोई ना कोई पक्का है कि तुम्हारे लिए खास हो जाएगा। जब तुम आम हो गए, जब तुम कुछ नहीं हो गए, तो अब जिधर भी देखोगे उधर कुछ खास नहीं दिखेगा। और ये बड़ी राहत की बात होती है जब कुछ भी खास नहीं दिखता। जब कुछ खास नहीं दिखता तो मन पे कोई बोझ नहीं रहता। जो भी कुछ तुम्हें खास दिखा, चाहे अच्छे तरीके से खास, चाहे बुरे तरीके से खास, वही तुम्हारे मन पे बोझ बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। हर खासियत अपूर्णता का द्योतक है। कुछ लोग इसलिए खास होते हैं क्योंकि वो बड़े अच्छे हैं, कुछ इसलिए खास होते हैं बहुत बुरे हैं, सताते दोनों ही हैं। कुछ खासकर अच्छे होके सताते हैं, कुछ खासकर बुरे होके सताते हैं। जो बहुत अच्छा है वो भी मन पे चढ़ा हुआ है, जो बहुत बुरा है वो भी मन पे चढ़ा हुआ है। 2 ही तरह के लोग याद रहते हैं, दोस्त और दुश्मन, दोनों ही मन पे चढ़े हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए।